हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आज जिनका वीडियो मैं लेकर के आपके साथ रूबरू हुई हूं और उनके बारे में मैं कहां से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, ये मेरे आज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। उनकी तारीफ में मैं कौन से ऐसे अल्फाज जो है वो बोलूं, जो कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे। और कहते हैं कि जो खुद एक पहचान है, जिनके नाम से ही जो भारत का मस्तक है वो ऊंचा होता है और एक भारत की एक पहचान है। और कहते हैं कि उनकी जो स्वर है, उनकी जो संगीत है, वो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर का दर्शन कराती है। और उनके परिचय के लिए मेरे पास कोई शब्द है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो मैं सीधे आपको कहूँगी कि आज मैं लता जी का जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आपके साथ जो है उनकी लव स्टोरी को लेकर के मैं आपको कुछ जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो कहते हैं कि लता जी का जीवन जो स्टार्टिंग, जो उनका जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षमय रहा। और वो बचपन से ही एक कहते हैं कि उनमें एक ऊर्जा था, एक जब की वो एनर्जी थी जो कहीं ना कहीं आगे चल के वो जो है एक सरस्वती के रूप में जो है वो नज़र आया। तो बहुत कम उम्र से जो है उन्होंने संगीत का जो है रियाज शुरू कर दिया था और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम जो है वो रख दिया था। अपने पिता से उनका जुड़ाव और अपने पिता और गुरु जो कह लें उन्हें, उनसे वो बहुत ही नज़दीक थी और उन्हीं का जो एक संगीत जो है उन्होंने विरासत में उन्होंने पाया है। और पिता के बहुत जल्दी देहांत हो जाने के बाद जो है उनकी सारी जिम्मेदारियां जो उनके कांधे पे आ जाती हैं और ये जिम्मेदारियां जो है उन्हें और जो है वो बड़ा कर देती हैं। और उसी सब के कारण से जो है वो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को जो है वो एक दरकिनार कर देती हैं और सारी ज़िंदगी जो है वो उन्होंने अपने फैमिली को, अपने परिवार को जो है वो उन्होंने समर्पित कर दिया। जैसा कि लता दी का कहना था, तो अक्सर उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता था कि आपने शादी क्यों नहीं की, और हमेशा बयान होता था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे शादी करना है, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारियां थी मैंने उसे हर संभव जो है वो निभाने का प्रयास किया था। और उनके संघर्ष का तो कहीं बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं जीवन में, तब वो जाकर के कहीं ना कहीं एक ऊंचाई पे पहुंची हैं। तो कहते हैं कि सूरज बनना इतना आसान नहीं है, सूरज बनने के लिए जो है वो तपना पड़ता है और वो बखूबी बनी और आज जो है वो प्रकाशमय है और पूरे दुनिया को जो है वो रोशन कर रही हैं अपने सुर से, अपने संगीत से। और उनकी तारीफ में मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मेरी उतनी औकात कहाँ है कि मैं उनके लिए कुछ बोलूँ। तो कहते हैं कि जिनके संगीत से, जिनके सुर से जो है ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और वो शांत पड़े दिलों में भी धड़कनें पैदा हो जाती हैं। तो उनके जीवन में क्या कभी धड़कनें जो है वो कभी हलचल हुआ करती थी या नहीं, और कैसे, कहाँ और कब जो है वो स्टार्ट हुआ लता जी का लव जो है स्टोरी है, उनका लव लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों जो है वो अधूरा रह गया, आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो लता जी का जो लव स्टोरी है, सीधे मैं उस पॉइंट पे ही आ जाती हूँ कि उनकी जो लव स्टोरी है वो कहाँ से शुरू होती है। तो लव स्टोरी कहाँ से शुरू होती है उसके लिए हमें सीधे चलना होगा मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम में। जी हाँ, मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम से लता जी का इसलिए मैं वहाँ लेकर के आपके चल रही हूँ क्योंकि उनके जो भाई हृदयनाथ हैं वो क्रिकेट खेला करते थे और तभी से लता जी का जो क्रिकेट के तरफ जो झुकाव, उनका जो एक पैसन बन गया था, उनका जो एक लगाव था वो जग जाहिर है। तो हृदयनाथ, उनके भाई जब भी क्रिकेट खेला करते थे तो लता जी ने बताया कि पूरी फैमिली जो है वो जा करके वहाँ मैच देखा करती थी और अभी तक जो है वो लता जी का जो क्रिकेट प्रेम है वो किसी से छुपा नहीं है। और उसी दौरान जब उनकी जो प्रेम जो शुरू होती है उसी मैदान से शुरू होती है और हृदयनाथ और जो है उस दिन क्रिकेट मैच खेल रहे थे और उसी मैदान में जो है वो राज सिंह डूंगरपुर जो है वहाँ वो भी मैच खेल रहे थे। और उनका जो परफॉर्मेंस था, उनकी जो एक स्टाइल थी, और देख करके कहीं ना कहीं लता जी जो है वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई थी और उनसे मिलना चाहती थी। तो फिर बाद में जो है हृदयनाथ ने बताया कि जो राज सिंह है वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस सिलसिले में जो है वो घर आना जाना जो है वो शुरू हो जाता और फिर बाद में पता चलता है कि राज सिंह जो है वो लता जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो दोनों एक दूसरे के फ़ैन होते हैं। ये लता जी जो है हमेशा उनसे घंटों जो है वो क्रिकेट के बारे में चर्चा करती थी और राज सिंह जो है वो लता जी से गानों के बारे में चर्चा करते थे, उनसे गाने सुना करते थे। और उनकी जो स्वर थी लता जी की, इतनी मीठी आवाज़ है, तो उन्हें मिट्ठू नाम से भी प्यार से उन्हें राज सिंह जो है उन्हें प्यार से मिट्ठू बुलाया करते थे। उनके पॉकेट में कहते हैं कि लता जी की बहुत ही सिलेक्टेड गानों का जो है वो एक कैसेट रहा करता था और उन्हें जब भी फुर्सत होती थी तो वो उनके गानों को सुना करते थे।
घंटों बातें करते थे, घर में आना जाना होता था। एक बहुत अच्छी जो दोस्ती होती है उन दोनों के बीच जो है वो दोस्ती हो गई थी। और धीरे धीरे ये दोस्ती जो कहते हैं कि राज सिंह ने भी कहा कि हमारी दोस्ती जो है वो हमारा कब प्रेम में कब प्यार में जो है कन्वर्ट हो गया, कब प्यार में बदल गया, हमें कुछ खुद भी जो है उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा था। जब बाद में पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं और एक दूसरे के साथ जो है ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों शादी के लिए जो है वो एक दूसरे से तैयार होते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो ये थी उनकी प्रेम की स्टार्टिंग कि क्रिकेट मैदान से उनका जो प्रेम है वो स्टार्ट होता है। तो बोल्ड कहाँ हो जाती है, तो बोल्ड इसलिए कहाँ होती हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राज सिंह कौन थे। तो राज सिंह तो है कि वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर तो थे ही और लता दी के बहुत बड़े फ़ैन भी थे और साथ ही वो BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जो डूंगरपुर, राजस्थान डूंगरपुर के जो है वो महाराजा थे। यहाँ सीधे राजस्थान के डूंगरपुर के राजमहल में, जहाँ की महाराजा रावल सिंह के सामने जो है वो खड़े हैं आपके राज सिंह। और राज सिंह अपने पिता से बात करते हैं कि वो लता जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो महाराजा रावल सिंह है वो सिरे से खारिज कर देते हैं कि कोई भी साधारण लड़की जो है वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती है। तो राज सिंह अपने पिता का भी बहुत इज्जत करते थे और एक जो राजघराने की जो एक डिसिप्लिन होती है, एक जो कल्चर होता है, तो उसके विरुद्ध भी राज सिंह जो है वो नहीं गए और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं शादी लता से नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज प्रण लेता हूं, लेकिन मैं आजीवन शादी और किसी से भी नहीं करूंगा। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे उनके फैमिली को बहुत बड़ा धक्का लगा था, बहुत बड़ा एक नुकसान कह ले कि हुआ। और उस चीज़ को राज सिंह ने आजीवन जो है बढ़ते दम तक जो है उसे निभाया। ये कहीं ना कहीं एक सच्चा प्यार जो होता है वो कहीं ना एनर्जी देता है और आप उस चीज़ को निभा पाते हो। और लता जी भी जो है वो जीवन भर जो है वो अपने आप को अनमैरिड रखती हैं, अपने आप को अलग रखती हैं। तो कहते हैं कि ईंट पत्थरों के महलों में रहने वाले कहीं ना कहीं जो है हीरे की कद्र जो है वो नहीं समझ सके। उन्होंने पत्थर समझ के जो है हीरे को ठुकरा दिया था। और ईंट महलों के पत्थरों की भले ही वो महारानी नहीं बन सकी, लेकिन वो करोड़ों दिलों पे जो है वो आज भी राज करती हैं और सदियों तक राज करती रहेंगी। वो इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा था कि लता जी से कि आपका जब जन्म होगा लता जी तो आप क्या बनना चाहोगे। उन्होंने बहुत ही कसक से बोला था कि सबसे पहले तो मेरा जन्म ना हो तो ही अच्छा, अगर मेरा जन्म दोबारा होता है तो मैं लता नहीं बनना चाहूँगी। तो इसकी यही वजह थी कि कहीं ना कहीं आपको सब कुछ मिल जाता है, आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इज्जत, शोहरत, नाम, आपका पहचान जो है वो सब कुछ है, लेकिन आपको अपना जो एक पर्सनली जो सेटिस्फैक्शन होता है अपनी ज़िंदगी का, जो कहीं ना कहीं एक प्यार का कशक होता है, वो आपको लगता है कि आपको अधूरा रखता है। सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं खाली से महसूस करते हैं और यही खालीपन लता जी के जीवन में भी जो है वो रह गया और उन्होंने इस कसक को लेकर के अपने साथ चली गई। तो उनके प्यार के बीच में जो दीवार बना वो डूंगरपुर का जो महलों का जो ईंट पत्थरों का दीवार था वो बन गया और दोनों जो है आजीवन जो है अपने आप को जो है वो सिंगल रखे और अपने प्यार को दिल में संजो करके जो है वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। जब उनकी शादी टूट जाती है और फिर भी जो है वो एक अच्छे जो फ्रेंडशिप होते हैं, जो एक अच्छी दोस्ती का जो रिलेशन होता है, उसके आधार पे दोनों जो है मिलते रहे और बहुत सारा उन्होंने चैरिटी के लिए भी काम किया साथ में। यादित बहुत ही डिसिप्लिन उनका प्यार था। कहते हैं कि प्यार जब होता है तो बहुत ही इंसान जो है वो बहुत शांत हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं जीने की कोशिश करता है, अपने अंदर जीने की कोशिश करता है और इसे राज सिंह और लता जी ने बखूबी जिया और हम सबके लिए एक कहीं ना कहीं एक सबक दे गई है कि प्यार जो है वो जीने का नाम है। प्यार जो है वो किसी से लिया नहीं जा सकता, किसी से छीना नहीं जा सकता, ना मान सम्मान को बनाए रखते हुए अपने प्यार को कैसे जी सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे बीच जो है वो लता जी जो है एक लेसन दे करके गई है कि जब प्यार करो तो उसे जियो, उसे अपने अंदर रखो, उसे अपने जो है महसूस करो और अपने दिल में उसे जिंदा रखो। तो मैं प्रे करूंगी कि लता जी अब जहाँ भी हैं वो हैप्पी रहें और ईश्वर जो है
अब अगर उन्हें जन्म देते हैं तो वो जो खलिश उनके इस जीवन में बाकी रह गई हैं, वो खुशियाँ, वो जो प्यार, शोहरत, वो नाम, उन्हें फिर से सब कुछ जो है वो एक दूसरी बार जो है लता बना करके, लेकिन उसमें जो खलिश बाकी रह गई थी वो ईश्वर जो है वो करके जो है उसे इस दुनिया में फिर से भेजे, अगर तो पूरा करके भेजे। तो ये थी हमारी आज की लता जी को एक श्रद्धांजलि, उनको याद करने के माध्यम से मैं यही कह सकती हूँ। और आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगता है करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको, तो आपने भी संगीत उनका सुना होगा और कौन सा संगीत आपका जो सॉन्ग है उनको आपको सबसे पसंद है। तो लता जी का तो सबसे पसंदीदा गाना जो था उन्होंने मैं आपको बताया था कि ऐ दिले नादा। तो आपका कौन सा सॉन्ग जो है उनका पसंद आता है, तो मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।